बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको अपने चैनल प्योर देसी नुस्खा जात में वेलकम करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में ऐसे भाइयों के लिए नुस्खा लेकर आए हैं जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं। तो इंशाल्लाह ताला, जैसे कि आपको इन्वान नज़र आ रहा है कि मर्दाना टाइमिंग 4 बीवियों से भी हम बिस्तरी करने के बाद आपको मर्दाना कमज़ोरी ना होगी। ठीक है, तो ये नुस्खा जो है बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का नुस्खा बहुत से चैनल्स ने अपलोड किया है, लेकिन उसका तरीका जो था वो थोड़ा सा सही नहीं था। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको ज़्यादा मुफीद और बेहतर बनाने के लिए जो है वो आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% फ़वाइद मिलेंगे। तो उसको देखने के लिए आपको हमारे वीडियोज़ को एंड तक वॉच करना होगा। और उसके अलावा जो है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत 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 थैंक्स कि उन्होंने हमारे चैनल की हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हमारा साथ देते रहेंगे, तो हम उनकी खिदमत में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे नुस्खाजात जो हम पेश करते रहेंगे, चाहे वो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से हों, मर्दाना टाइमिंग के हवाले से हों, या कोई ब्यूटी टिप्स हो। इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करते रहेंगे। तो उसके लिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ 2-3 चीज़ों से मिलाकर हम नुस्खा तैयार करेंगे। बहुत से लोगों ने शायद देखा भी हो कि दूसरे चैनल ने बताया है। इस नुस्खे में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो बहुत ही सिंपल और सादा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से जो है वो एक तो मर्दाना टाइमिंग में इजाफा होगा, उसके अलावा एहतलाम, जनियान और नफ्स की टाइटनेस में इजाफा होगा। सिर्फ ये नुस्खा अगर आप लोग 15 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप कुदरत का नज़ारा देखेंगे। इस नुस्खे में अल्लाह ताला की ज़ात ने और इन इंतज़ाम है, जो सिंपल हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनमें अल्लाह ताला की ज़ात ने कितनी ताकत रखी है। तो इस नुस्खे को सिर्फ जो है वो एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो है नौजवान इस्तेमाल ना करें, बल्कि शादीशुदा अफराद जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इस नुस्खे में इतनी ताकत है कि इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो लोग शादीशुदा हैं वो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें और अपना अज़दवाजी लम्हात को खूबसूरत और अच्छा गुजारने के लिए इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। और एक और आपको बताते चलें कि कुछ जो नुस्खा जात होते हैं उनके खाने का जो है वो लोग करते हैं कि हमें खाने के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज़ जो नुस्खे को इस्तेमाल करने से आज हम आपको एक टिप बताते हैं कि सबसे पहले आप लोगों का मैदा जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ होती है वो मैदे में जाती है। अगर मैदा ही इंसान का ख़राब हुआ तो जब तक खुराक सही हज़म नहीं होगी, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, उसकी ग़िज़ायत जब वो जिस्म को नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैदे में खुराक जाकर हज़म होती है, उसके बाद फिर जो है वो खून आगे ट्रांसफ़र होता है, जिगर में जाता है जिससे खून बनता है। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंसान के अंदर जो जो इस नुस्खाजात में इस्तेमाल की गई होती है, उनकी जो ताकत होती है, जो जो उनका काम होता है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपने खाने से 2 से 3 घंटे बाद आपने यूज़ करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपने खाना खाने के बाद साथ ही आपने मेडिसिन नहीं ले लेनी, बल्कि खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आपने इसको यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। और आइए हम आपको बताते हैं कि आपने ये नुस्खा जो है वो किन लोगों के लिए है और कैसे इसको बनाना और इस्तेमाल करना है। ये गर्म सर्द दोनों मिजाज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कोई मसला नहीं। उसके अलावा जो है आपने इसमें 2-3 चीज़ें सिंपल सी हैं। नंबर 1 है दूध। दूध का आपने एक बड़ा कप या आप एक गिलास ले लें। ठीक है, दूध खालिस होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मिलना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि खालिस हो। उसके बाद आपने सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने चीनी या शहद जो है वो आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है। ठीक है, आपने करना क्या है कि दूसरे लोगों ने, कितने लोगों ने बताया है कि आप ये नुस्खा जो है वो सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आपने आधा चम्मच जो है वो हाँक कर ऊपर से दूध पी लेना है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल इस तरीके से सही नहीं है और इस तरह वो हज़म नहीं होता और मुकम्मल ग़िज़ायत नहीं मिलती। आपने क्या करना है कि सफ़ेद ज़ीरा जो है उसको थोड़ा थोड़ा सा दादड़ कर लेना है, यानी थोड़ा थोड़ा सा उसको कूट लेना है, यानी वो साबित ना रहे, ना ही ज़्यादा बारीक हो और ना ही ज़्यादा वो साबित रहे। तो आपने इस शक्ल में बना लेना है। ठीक है, उसके बाद उस सफ़ूफ को जो है वो आपने आधा
चम्मच जो खाने वाला होता है वो आपने लेकर उस 1 बड़े गिलास दूध में आपने डालकर मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि शहद जो है और चीनी वो आपने जो आपको सूटेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपने उसको थोड़ा सा उसका जायका चेंज करने का आपने यूज़ करनी है। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप जो है शहद और जो शहद है वो थोड़ा सा यूज़ कर लें। तो अगर आप स्किप कर दें, चीनी अगर यूज़ करना चाहते तो वो आप स्किप बिल्कुल कर दें। शहद अगर आपने यूज़ करना है तो वो थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, इससे इंशाल्लाह ताला उससे आपको साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में शुगर के नुस्खाजात भी पेश करेंगे, तो वो लोग जो शुगर से मरीज़ हैं वो बिल्कुल परेशान ना हों। तो इस नुस्खे को बनाकर आपने दूध में आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और शहद जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। और आप जो है वो खाना खाने से, रात का खाना खाने से 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आपने इसको यूज़ करना है। और एक और बात आपको बताते चलें कि पहली वीडियो में बहुत सी चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं कि आप जो है वो खाना खाने के बाद जो है कम अज़ कम 150 कदम जो होते हैं वो आप ज़रूर चलें रात का खाना खाने के बाद। यानी चीज़ें खाकर सो जाने से वो ना तो हज़म होती हैं, मैदा ख़राब होता है और गैस बनती है, बहुत से प्रॉब्लम बन जाते हैं जो बाज़ार देखने में इंसान के नहीं आते, नोट नहीं किए जाते। जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर के पास भागते हैं और अपने हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर जल्दी से ठीक नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल हमेशा तंदुरुस्त रहें। अल्लाह ताला को कभी भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में किसी भी बीमारी से दोगनार ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी हमेशा के लिए आप लोगों से दुआ रहेगी। लेकिन फिर भी हम सिर्फ उन लोगों की हौसला अफजाई और लोगों के लिए नुस्खाजात पेश करते हैं कि खुदा न खास्ता जो लोग बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो वो भी जो हैं वो इनसे सेहतयाब हो सकें और वो भी घर बैठे, किसी के पास जाने की ज़रूरत उनको ना पड़े, खुद लेके चीज़ें आएँ, ठीक है, और ख़ुद अपने नुस्खा घर में बनाएं और ख़ुद यूज़ करें, ठीक है। किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा नुस्खा भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे नुस्खे के साथ। अगर आपको कोई बात पूछनी है वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमारे पेज फेसबुक के जिस्मानी बीमारियाँ और उनका इलाज और प्योर देसी नुस्खाजात ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में बहुत अच्छे अच्छे नुस्खाजात हम अपलोड करते रहेंगे। आप भी हमारा साथ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।